हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? माय नेम इज़ सर्वेश सिंह। वेलकम टू यू माय क्लास। जो स्टूडेंट्स हमारा क्लास अटेंड करते हैं, हमारा वीडियो देखते हैं, वो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब भी कर लें, लाइक भी कर लें, शेयर भी कर दें, बेल आइकन का भी बटन दबा लें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंचता रहे। तो ध्यान दीजिएगा, आज का टॉपिक क्या है? यूराइन। कितना मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक लगाया गया है आज। यूराइन। यूराइन क्या है? यूराइन भी एक एक्सक्रीटरी मटेरियल्स होता है जो लिक्विड के रूप में पाया जाता है। इसे एनिमल्स उत्सर्जित कर देते हैं, यूराइन कहलाता है। यूराइन के लिए भी बॉडी से बाहर निकालना बेहद कंपलसरी होता है। अगर यूराइन की मात्रा के लिए रोक लिया जाता है तो बॉडी के अंदर डिफरेंट टाइप की व्याधियां उत्पन्न हो जाती हैं, विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। यूराइन के दो प्रॉपर्टीज होती हैं मुख्य रूप से। कौन कौन सी दो प्रॉपर्टीज होती हैं? तो ध्यान दीजिएगा कंपटीशन वाले स्टूडेंट्स। नंबर 1 फिजिकल प्रॉपर्टीज, ओके। दूसरी केमिकल प्रॉपर्टीज। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज की तरफ अगर देखते हैं तो यूराइन के अंदर क्या क्या हमें दिखाई देता है, क्या पता चलता है इसके विषय में। यूराइन की सबसे पहले अगर इसका माध्यम देखते हैं तो यूराइन का माध्यम कैसा होता है? अम्लीय होता है। यूराइन का जो माध्यम होता है वो कैसा होता है? अम्लीय होता है, ओके। अगर हम इसकी पीएच वैल्यू देखते हैं तो इसकी पीएच वैल्यू कितनी होती है? यूराइन की पीएच वैल्यू 5.8 होती है, ओके। पीएच वैल्यू यूराइन की घटती बढ़ती रहती है। क्यों घटती बढ़ती रहती है? क्योंकि ये फूड के ऊपर डिपेंड करती है, न्यूट्रिशन के ऊपर डिपेंड करती है। अगर कोई पर्सन, ऐसा कोई व्यक्ति फूड में प्रोटीन की क्वांटिटी के लिए ज़्यादा लेता है, प्रोटीन की मात्रा के लिए ज़्यादा लेता है, जैसे चने खाता है, दाल खाता है, सोयाबीन खाता है, अंडों को यूज करता है, तो उसके अंदर, उसके यूराइन के अंदर उसकी अम्लीयता बढ़ जाती है। तो ध्यान दीजिएगा, किसकी बदौलत अम्लीयता बढ़ती है? प्रोटीन की मात्रा फूड में अधिक लेने से। प्रोटीन की मात्रा अधिक लेने से, प्रोटीन की मात्रा अधिक लेने से यूराइन की अम्लीयता बढ़ जाती है। क्या बढ़ता है? इसकी अम्लीयता बढ़ जाती है, ओके। इसी तरीके से यदि कोई फूड में ग्रीन वेजिटेबल्स की मात्रा अधिकांश लेता है, हरी सब्जियों की मात्रा अधिकांश लेता है, तो उसके अंदर यूराइन में यूराइन की क्षारीयता बढ़ जाती है। यानी हरी सब्जियों को जो लोग अधिकांश मात्रा में इस्तेमाल करते हैं तो उसके यूराइन की क्षारीयता बढ़ जाती है, ओके। ग्रीन वेजिटेबल्स को यूज करते हैं तो क्या बढ़ता है? यूराइन की क्षारीयता बढ़ जाती है, ओके। इसलिए दर्शाया गया है कि पीएच वैल्यू उसकी घटती बढ़ती रहती है, लेकिन ये पीएच वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करती है? ये फूड मटेरियल के ऊपर डिपेंड करती है। जिस तरीके का फूड मटेरियल यूज किया जाता है, उसी फूड के आधार पर इसकी क्षारीयता एवं इसकी अम्लीयता घटती बढ़ती रहती है। प्रोटीन की मात्रा अधिक लेते हैं तो अम्लीयता बढ़ती है, अगर हरी सब्जियों की मात्रा अधिक लेते हैं तो उसकी क्षारीयता बढ़ जाती है, ओके। समझ में आया होगा? तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, अगर आपने कभी कभी देखा होगा या महसूस किया होगा, हम लोग महसूस करते हैं, यूराइन के लिए अगर अधिक देर तक रोक लेते हैं, अगर कहीं पर यूराइन अधिक देर तक इकट्ठी बनी रहती है तो क्या होता है? उससे एक दुर्गंध आती है, उससे एक गंध आती है। और वो गंध कैसी होती है? वो गंध अमोनिया जैसी होती है। ये गंध अमोनिया जैसी क्यों आती है? क्योंकि यूराइन के अंदर क्या पाया जाता है? यूराइन के अंदर यूरिया होती है। क्या होता है? यूरिया होती है। और इस यूरिया का अपघटन बैक्टीरिया के माध्यम से हो जाता है। इस यूरिया का अपघटन किसके द्वारा हो जाता है? बैक्टीरिया के माध्यम से हो जाता है। यूरिया का अपघटन इस बैक्टीरिया के माध्यम से हो जाता है। अपघटन होने से बैक्टीरिया के द्वारा इस यूरिया का, तो ये यूरिया किस में कन्वर्ट हो जाती है? अमोनिया में कन्वर्ट हो जाती है। अमोनिया एक ऐसी गैस है, विषैली गैस है, जो गंध प्रोड्यूस करती है, जो गंध उत्पन्न करती है।
इसीलिए टॉयलेट में या फिर कह सकते हैं यूराइन में अधिक समय तक गंध आना शुरू हो जाती है अगर इसे अधिक समय तक रोका जाता है। ओके, तो आपने सुना होगा, अगर हम इसके कलर की बात करते हैं, अगर हम इसके रंग की बात करते हैं, यूराइन का कलर कैसा होता है? आपने सुना होगा यूराइन का कलर कैसा होता है? यूराइन का कलर भी घटता बढ़ता रहता है। उसके कंसंट्रेशन, उसकी क्वांटिटी, उसकी सांद्रता और उसकी मात्रा के आधार पर भी उसका कलर घटता बढ़ता रहता है। जैसे आपने सुना होगा, वैसे इसका कलर कैसा होता है? यूराइन का कलर कैसा होता है? यूराइन का कलर कैसा होता है? येलो होता है, येलो कलर होता है। येलो कलर उसका क्यों होता है? येलो कलर उसका क्यों होता है? कंपटीशन वाले स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, जो यूरोक्रोम एक पिगमेंट्स होता है, यूरोक्रोम एक वर्णक होता है। इस वर्णक की बदौलत यूराइन का जो कलर होता है वो कैसा होता है? येलो होता है। लेकिन मैंने आपके लिए यह भी बताया था, यूराइन का जो कलर होता है उसके कंसंट्रेशन के ऊपर और उसकी क्वांटिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है। जैसे आपने सुना होगा कि कभी कभी जब फीवर आ जाता है, हम लोग महसूस करते हैं उसे, जब फीवर आ जाता है तो यूराइन का कलर कैसा हो जाता है? थोड़ा डार्क हो जाता है। अगर हम फूड मटेरियल में पेय पदार्थों के लिए अधिकांश मात्रा में लेते हैं तो उस समय उसका कलर कैसा होता है? ब्राउन कलर उसका होता है। ओके, वाटर की मात्रा ज्यादा यूज करते हैं तो उसका कलर चेंज हो जाता है। वैसे यूरोक्रोम की बदौलत उसका कलर कैसा होता है? येलो कलर होता है। तो नोट कर सकते हैं कंपटीशन वाले स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से इसका कलर कंसंट्रेशन उसकी क्वांटिटी के आधार पर भी डिपेंड करता है। जो व्यक्ति अधिकांश मात्रा में हार्ड वर्क करते हैं, कठिन परिश्रम करते हैं, पेय पदार्थों के लिए कम मात्रा में यूज करते हैं, उनके अंदर यूराइन की मात्रा कम बनती है। क्यों कम बनती है? क्योंकि कठिन परिश्रम करने वाले व्यक्ति जो होते हैं उनसे हर समय पसीना बहता रहता है, पसीना निकलता रहता है, जिससे यूराइन की मात्रा कम बनती है। ओके, क्योंकि जो बनती है वो पसीने के माध्यम से भी बाहर वाटर निकलता रहता है। इस तरीके से उनके अंदर कम मात्रा में भी बनती है। ओके, इस तरीके से इसके ये फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। अगर हम इसके केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, इसके रासायनिक गुणों की बात करते हैं, तो रासायनिक गुण इसके क्या क्या हैं? तो ध्यान दीजिएगा, अगर इसके हम रासायनिक गुणों की बात करते हैं तो इसके रासायनिक गुण कौन कौन से हैं? आपने सुना होगा, एक नॉर्मल व्यक्ति, एक स्वस्थ व्यक्ति एक दिन में लगभग कितना यूराइन एक्सक्रीट कर देता है, कितना यूराइन त्याग देता है? कितना यूराइन त्यागता है? कितना टॉयलेट त्याग देता है एक दिन के अंदर? 1.2 लीटर से लेकर 1.8 लीटर तक। यानी एक स्वस्थ व्यक्ति एक दिन में लगभग 1.2 लीटर से लेकर के 1.8 लीटर तक यूराइन के लिए त्याग देता है। ओके, इस यूराइन के अंदर होता क्या क्या है? तो ध्यान दीजिएगा, इस यूराइन के अंदर वाटर की जो क्वांटिटी होती है, वाटर की जो मात्रा होती है, वो लगभग कितनी होती है? 95% तक होती है। ओके, कितना शेष रह गया है? ओनली 5%। कितना बचा है? 5% में क्या क्या होता है? यूरिया होती है, यूरिक एसिड होता है, क्रिएटिन होता है। यूरिया होती है, यूरिक एसिड होता है, क्रिएटिन होता है, अन्य मटेरियल भी पाए जाते हैं, लेकिन इनमें मुख्य रूप से क्या होता है? इनमें मुख्य रूप से यूरिया पाई जाती है। यूरिया एक मुख्य रूप से कंपोनेंट्स होता है यूराइन के अंदर। इसके अलावा अन्य मटेरियल भी पाए जाते हैं, अन्य क्लोराइड्स भी होते हैं। जैसे क्या क्या होता है? मैग्नीशियम होता है। क्या क्या होता है? मैग्नीशियम होता है, पोटेशियम होता है, ओके, कैल्शियम होता है, सोडियम होता है, इत्यादि के क्लोराइड्स होते हैं। क्या होते हैं? इत्यादि के क्लोराइड्स होते हैं। अब इसमें मुख्य रूप से कंपोनेंट्स कौन सा होता है? ये भी यूराइन के अंदर ही होते हैं। इनमें मुख्य रूप से कंपोनेंट्स कौन सा होता है?
NaCl, सोडियम क्लोराइड, यानी साल्ट होता है, नमक होता है। इसमें मुख्य रूप से ये कंपोनेंट्स पाया जाता है। इसके अलावा अन्य मटेरियल भी होते हैं यूराइन के अंदर। जैसे क्या क्या होता है? जैसे आपने सुना होगा, हार्मोन्स भी होते हैं, पिगमेंट्स भी पाए जाते हैं जिसे वर्णक के नाम से जाना जाता है, विटामिन्स भी होती हैं, विटामिन सी पाई जाती है, मेडिसिन भी होती है। तो इस तरीके से अन्य मटेरियल भी पाए जाते हैं इस यूराइन के अंदर। तो ये सारी चीजें कहां मिलती हैं? यूराइन के अंदर पाई जाती है। ओके, अगर यूराइन के साथ में प्रोटीन है, शुगर है, अन्य मटेरियल है, इनको ब्लड है, कीटोन्यूरिक एसिड है, पस है, इन सारी चीजों के लिए अगर यूराइन के साथ बॉडी से बाहर निकालते हैं तो कई प्रकार के रोग शरीर के अंदर पनप जाते हैं। और वो रोग कौन कौन से होते हैं, क्या क्या त्यागने से कौन कौन से रोग हो जाते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्टूडेंट्स, ले सकते हैं। इसके अलावा कौन कौन से रोग अगर यूराइन के साथ में ये मटेरियल्स त्यागे जाते हैं तो कौन कौन से रोग होते हैं, वो आपके लिए बता रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा। कौन कौन से रोग होते हैं? नंबर 1, आपने सुना होगा कि जो यूराइन के साथ में शुगर के लिए त्यागा जाता है, जिसे शर्करा कहते हैं। अगर यूराइन के साथ में शर्करा के लिए त्याग देते हैं तो कौन सा रोग हो जाता है? उस रोग का नाम क्या है? उसे क्या बोलते हैं? उसे क्या कहा जाता है? डायबिटीज मेलिटस कहा जाता है, या कह सकते हैं उसे मधुमेह रोग कहा जाता है, उसे शर्करा की बीमारी कहा जाता है। कौन सा रोग कहा जाता है उसे? मधुमेह रोग। दूसरा, अगर पस के लिए यूराइन के साथ में त्यागा जाता है, अगर पस यूराइन के साथ में निकलता है, अगर पस निकलना शुरू हो जाता है यूराइन के साथ में, तो कौन सा रोग हो जाता है शरीर के अंदर? प्यूरिया रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है? प्यूरिया रोग हो जाता है। ओके, इसी तरीके से यदि कीटोन्यूरिक पदार्थ के लिए यूराइन के साथ में त्याग दिया जाता है तो कौन सा रोग हो जाता है? कीटोन्यूरिया रोग हो जाता है। ओके, इसी तरीके से अगर पित्त लवण के लिए यूराइन के साथ यदि त्याग दिया जाता है तो कौन सा रोग हो जाता है? तो बॉडी के अंदर कौन सा रोग बनता है? तो बॉडी के अंदर जॉन्डिस बन जाता है। जॉन्डिस किसे कहा जाता है? पीलिया के लिए कहा जाता है। तो कौन सा रोग होता है? पीलिया रोग हो जाता है। इसी तरीके से अगर बॉडी से यूराइन के साथ में ब्लड को त्यागता है, अगर कोई ब्लड के लिए त्यागता है, यदि यूराइन के साथ में ब्लड की मात्रा बाहर निकलती है, किसकी मात्रा बाहर निकलती है? यूराइन के साथ में ब्लड की मात्रा बाहर निकलती है, तो कौन सा रोग हो जाता है? हेमेटूरिया रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है? हेमेटूरिया रोग हो जाता है। ओके, तो इस तरीके से ये डिफरेंट टाइप के, यदि यूराइन के साथ में इनकी मात्रा के लिए त्याग दिया जाता है, इन पदार्थों की मात्रा के लिए त्याग दिया जाता है, तो ये विभिन्न प्रकार के रोग हो जाते हैं शरीर के अंदर। ओके, तो इस तरीके से इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं जो स्टूडेंट्स, वो ले सकते हैं। जो कंपटीशन वाले स्टूडेंट्स हमारा वीडियो देखते हैं, हमारा चैनल देखते हैं, वो इसे सब्सक्राइब भी कर लें, लाइक भी कर लें, शेयर भी कर लें, बेल आइकन का भी बटन दबा लें, जिससे हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंचता रहे। थैंक यू।